अच्छा जी, जैसा कि हम जानते हैं कि 8 तारीख का इंतखाब हुआ है जनरल इलेक्शंस के लिए, जिसका मतलब है कि बहुत जल्दी फॉर्मल इलेक्शन कैंपेनिंग का आगाज़ हो जाएगा, जिसका मतलब है बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े जलसे, लाखों पोस्टर्स और बैनर्स छपेंगे। इसी तरीके से टीवी और सोशल मीडिया एड कैंपेन्स अलहदा से चलेंगी। तो ये सारा कुछ अब फॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये सारा कुछ बहुत कॉस्टली होता है। एक फिगर के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो एक जलसा है उसकी एवरेज कॉस्ट होती है 5 करोड़ रुपया। इसी तरीके से सिर्फ एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के ऊपर अपना इश्तिहार देने की कीमत है 1.6 मिलियन रुपीस। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो ये इतनी जो लागत जब हम देखते हैं, क्योंकि इससे भी ज़्यादा लागत जो है वो फिर टीवी और सोशल मीडिया कैंपेन्स के ऊपर लगेगी, और लाखों जो पोस्टर्स और बैनर्स छपेंगे उसके ऊपर भी लागत आएगी। तो जहन में एक सवाल आता है कि आखिर इतना पैसा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास आता कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से ये पैसा इतना अरेंज करते हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। पिल रैट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 13 साल के अंदर पाकिस्तान की टॉप 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कितने फंड्स जमा किए उसकी लिस्ट आप देख सकते हैं, जिसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो फंड्स जमा किए वो पीटीआई थी, जिसने 3.66 बिलियन रुपीज़ जमा किए। दूसरे नंबर पे आती है एमक्यूएम पाकिस्तान, जिसने 1.99 बिलियन रुपीज़ मतलब कि 2 अरब रुपए जमा किए। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आती है पीएमएलएन, जिसने 1.48 यानी कि 1.5 बिलियन रुपीज़ जमा किए। इसी तरीके से चौथा नंबर आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन दोनों को मिला के जो इसका फिगर बनता है वो है 0.68 बिलियन रुपीज़। और इसके अलावा जो लास्ट और पांचवी जमात है वो है जमात इस्लामी पाकिस्तान, जिसने 0.38 बिलियन रुपीज़ जमा किए। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जो कि मिला के ये फंड्स एक्यूमुलेट करते हैं और ये फंड एक बड़ा फिगर बनता है। तो इसके 6 बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं। जो पहला कंपोनेंट है वो है पार्टी मेंबरशिप, कि जो भी एक कैंडिडेट या एक पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट देता है उस पार्टी को, जो कि उसकी पार्टी की मेंबरशिप फ़ी होती है। और ये वेरी करती रहती है। जो पार्टी ज़्यादा डिमांड के अंदर होती है उसकी मेंबरशिप हाई हो जाती है, जिसकी कम होती है उसकी मेंबरशिप कम हो जाती है। तो इसका कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा सोर्स होता है वो होता है टिकट फीस। जो कानून हमें बताता है वो ये है कि जो एमपीए की सीट के लिए कोई भी जो कैंडिडेट किसी पार्टी से टिकट लेगा तो उसकी जो कीमत है, जो उसकी फ़ी है वो है 1 लाख रुपया। और वहीं पर अगर कोई कैंडिडेट जो नेशनल असेंबली है उसकी टिकट लेना चाहता है तो उसकी कीमत है 2 लाख रुपए। तो इस तरीके से ये जो टिकट फ़ी है वो भी पार्टी के फंड के अंदर जमा होती है। और ये जो टिकट फ़ी है वो थोड़ी बहुत वेरी भी करती रहती है कॉन्स्टिट्यूएंसी की इंपॉर्टेंस के मुताबिक, कि कौन सा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है और कम इंपॉर्टेंट हल्का है, तो उसके ऊपर जो वो बेस करती रहती है। और ये भी एक वेरिंग फैक्टर होता है कि कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी है, सियासी जमात है, वो ज़्यादा पॉपुलर है। जो ज़्यादा पॉपुलर होती है उसकी टिकट थोड़ा महंगा हो जाता है, और वहीं पर जो कम पॉपुलर होती है उनकी टिकटें बिक ही नहीं रही होती, जिसकी वजह से उनको ऑटोमेटिकली अपनी प्राइस जो है वो कम करनी पड़ती है। इसके अलावा जो तीसरा सोर्स होता है वो है लेजिस्लेटर्स सैलरीज, यानी कि एक पार्टी की तरफ से जितने भी लेजिस्लेटर्स वो उसने नॉमिनेट किए होते हैं वो एक अपनी जो सैलरी होती है उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट हर माह अपनी पार्टी को फंड्स के अंदर देते हैं। और इसका बेसिक मकसद ये होता है कि अपनी जो लॉयल्टी है वो अपनी पार्टी को दिखाते रहें। इसके अलावा जो चौथा सोर्स होता है वो होता है डिपॉजिट इंटरेस्ट। जब ये सारी अमाउंट्स एक बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दी जाती हैं तो उसके ऊपर जो एक्यूमुलेशन के साथ जो इंटरेस्ट आता है वो चौथा सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फंड के लिए। और जो पांचवा सोर्स ऑफ फंडिंग होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो होता है फॉरेन फंडिंग। अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है, लेकिन फिर भी कुछ पार्टीज़ जो हैं वो डोनेशंस लेती हैं। और इसके अंदर जो सोर्सेज आ जाते हैं वो ये है कि जो कानून कहता है कि किसी भी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से या किसी बाहर की गवर्नमेंट से या बाहर की किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी फॉरेन सिटीजन से आपने इमदाद नहीं लेनी, क्योंकि साफ सी बात है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट नहीं चाहता होगा। उसका अपना कोई मोटिव होगा जिसकी वजह से वो एक पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर देगा, लेकिन उससे जो है वो उसके इंटरेस्ट जुड़ जाएंगे और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसकी डगर के ऊपर चलेगी।
तो ये इलीगल है, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ पार्टीज़ करती हैं। जैसे कि 2014 के अंदर जो है पीटीआई के ऊपर केस किया गया, फॉरेन फंडिंग केस, जिसका पिछले साल 2 अगस्त 2022 को फिर रिज़ल्ट भी आया, जिसके बारे में फिर पता चला कि कई सारे कुछ अकाउंट्स थे जो कि पीटीआई ने छुपाए हुए थे, और वहीं पर कुछ सोर्सेज थे जिनसे पीटीआई ने फंडिंग ली थी, जो कि इलीगल थे। लेकिन वहीं पर इलेक्शन कमीशन की हिपोक्रेसी वहाँ पर भी दिखती है, जब पीटीआई ने पीएमएलएन और पीपीपी के ऊपर भी सेम केस किया, फॉरेन फंडिंग का केस, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जो कि हिपोक्रेटिकल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। इसके अलावा जो छठा और सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वो है डोनेशंस। डोनेशंस मीनिंग कि कोई भी जो पाकिस्तानी सिटीज़न है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिसके साथ वो अफिलिएशन रखता है या जिसको वो पसंद करता है, उसको कोई अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है, पैसे कोई अमाउंट दे सकता है, इसी तरीके से कोई गाड़ी दे सकता है, जो कि लीगल है। और स्पेसिफिकली जो पीटीआई है वो डोनेशंस का बहुत बड़ा सोर्स रखती है। 67% जो पीटीआई का जो इनकम है वो डोनेशन से आता है। एक फिगर के मुताबिक 2.5 बिलियन रुपीस जो हैं वो पिछले 13 सालों के अंदर पीटीआई ने डोनेशंस की मद में इकट्ठे किए हैं। और पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसने रिकॉर्ड सिर्फ एक साल के अंदर 1 बिलियन डोनेशंस का रिकॉर्ड जो है, उसकी अमाउंट जो है उसको सरपास किया। लेकिन इसके अंदर एक लूप होल है। अब वो क्या है? वो ऐसे कि जो पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट 1962 है और पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर है 2002 का, इसी तरीके से जो इलेक्शंस एक्ट है 2017, उनके मुताबिक हर पार्टी को अपने जो गोशवारे होते हैं, अपने जो सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, वो किसी भी इलेक्शन से पहले अपने जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है उसको देने पड़ते हैं ताकि वो उसको एनालाइज कर सके। लेकिन उसके अंदर जो लूप होल है वो ये है कि लॉ किसी को भी ये फोर्स नहीं करता कि वो अपने जो सोर्स है उसका नाम बताए। सिर्फ और सिर्फ वो सोर्स बताएगा और उसको लीवरेज मिल जाती है, उससे कोई पूछगछ नहीं की जाती कि आखिर ये किस बंदे ने दी है आपको, क्योंकि उसके पीछे कोई भी मोटिव हो सकता है। अगर किसी बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल इंसान ने पाकिस्तान के अंदर दी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की है, और अगर आप उसका नाम नहीं बताते तो वो नाम छुपा रह जाएगा। और इससे जो खदशा है वो खदशा ये है कि वो जब पॉलिटिकल पार्टी आगे इक़्तिदार के अंदर आएगी तो वो स्पेसिफिक इंसान को फ़ायदा पहुंचाएगी। और बिल्कुल यही वजह है कि जो एसेट्स डिक्लेयर करने का एक जो रिवाज है वो भी बेमानी हो जाता है जब आप उन सोर्सेज को डिफाइन ही नहीं कर रहे कि जो कि सोर्सेज किसी पार्टी ने इस्तेमाल किए हैं या किसी पॉलिटिकल मेंबर ने इस्तेमाल किए हैं, और आप सिर्फ बेसिक लेवल की सतही आप जो एसेट्स हैं उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को आप डिस्कस ही नहीं कर रहे, उसको कानून की ज़द के अंदर ला ही नहीं रहे कि ताकि जिसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए, उसके ऊपर देखा जाए कि आखिर इसके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टी है या जो पॉलिटिकल लीडर है उसके पीछे फंडिंग किसकी है। क्योंकि जब ये सोर्सिंग और सब कुछ जो है वो खुलकर सबके सामने आएगा, ये सब चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट के सामने आएंगी, इलेक्शन कमीशन के सामने आएंगी, उससे भी ज़्यादा अहम जब आवाम के सामने आएंगी, तो आवाम इन सब फैक्ट्स को नज़र के सामने रखते हुए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल लीडर के जो हवाले से अपनी राय है उसको कायम करे कि क्या वो उसको सूट भी करती है कि नहीं। तो इस वजह से ये तरमीम, मैं तो यही कहूँगा कि इसको होना चाहिए, और उनको जो हमारे लीडर्स बैठे हैं उनको भी पता है कि होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रही।